तो फ्रेंड आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपना हिंदी। और हिंदी में हम बेसिक से बिल्कुल जीरो से और हीरो तक चलेंगे। ठीक है, जीरो से लेकर शिखर तक चलने की कोशिश करेंगे। और उसमें आज हम पहला चैप्टर कर रहे हैं हिंदी वर्णमाला। ठीक है, हिंदी वर्णमाला। अब हिंदी वर्णमाला होती क्या है ये आपको जानना ज़रूरी है, और हिंदी वर्णमाला किस प्रकार से हमें इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो चलते हैं हिंदी वर्णमाला की ओर। हिंदी वर्णमाला में सबसे पहले आपको क्या दिया जाता है, सबसे पहले दिया जाता है जैसे भाषा। हिंदी में जब भी बात की जाती है तो हिंदी में सबसे पहले बात किसी की जाती है, भाषा की जाती है। भाषा क्या होती है, तो हम एक चीज़ लिख देते हैं। जैसे मान लिया हमने भाषा, क्या भाषा। अब ये भाषा शब्द है। अब भाषा शब्द किस चीज़ से मिलकर बना है, तो भाषा शब्द किससे मिलकर बना, एक भाष शब्द होता है। क्या भाष, ये होता भाष, जिसके नीचे रे लगा हुआ होता है। तो भाषा शब्द तो होता है वो भाष से मिलकर बना हुआ होता है। सही है। अब इसका अर्थ क्या होता है, भाषा का अर्थ क्या होता है, मैं लिख देता हूँ भाषा का अर्थ। भाषा किसका, भाषा, भाषा का अर्थ। ठीक है, अब देखिएगा भाषा का अर्थ होता क्या है। भाषा का अर्थ वह होता है बोलना, या भाषा का अर्थ होता है बातचीत करना या बोलना। ठीक है, तो भाषा का अर्थ मैं लिख देता हूँ डायरेक्ट ही, क्या बोलना या बात करना, तो इसलिए लिख लेते हैं बोलना। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल जीरो से चलेंगे और बिल्कुल एंड तक। अगर एक क्वेश्चन वर्णमाला का अगर नहीं समझ में आए तो आपकी मर्जी है फिर। तो देखिएगा इसमें ये चीज़ हमें दो बातें याद रखनी होती हैं। एक भाषा, भाषा शब्द किससे मिलकर बना होता है, एक भाष शब्द से मिलकर बना होता है। और भाषा का अर्थ क्या होता है, भाषा का अर्थ होता है बोलना या लिखना। ठीक है, अब इसमें आती है मेन चीज़ आती है भाषा। भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वो होती क्या है। ठीक है, भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वो होती क्या, देख लेते हैं। मैं लिख देता हूँ, यह बिल्कुल सिंपल से लिखते हुए चलूँगा। जैसे भाषा है, भाषा की, ठीक है, भाषा की जो सार्थक इकाई है, भाषा की जो सार्थक इकाई है उसे क्या कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन यही बन जाता है आपका कि भाषा की जो सार्थक इकाई है उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। सही है, भाषा की जो सार्थक इकाई होती है उसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन आ जाता है। जैसे मान लें आपको दे दिया भाषा की सार्थक इकाई बताइए, तो भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, वो होती है वाक्य। ठीक है फ्रेंड, क्या होती है, वाक्य होती है। अब हम इसमें कुछ और आगे चलते हैं। जैसे कि भाषा के बाद मतलब पहला क्या होता है, अक्षर होता है, वर्ण होता है, ध्वनि होती है, क्या होती है। तो इसमें पहले क्रम वाइज क्या होता है, आपने देखा होगा कभी भी जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी की शुरुआत पहले किससे हुई थी, आपने देखा होगा कि ABCD इस प्रकार से अक्षर होते, और छोटा बड़ा इस प्रकार से अक्षर होते हिंदी में। तो हिंदी में सबसे पहले क्या लिखा जाता है, तो वो लिखा जाता है अक्षर। ठीक है, ये भी चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे पहले बूझ लेता हूँ, आपको इस प्रकार से क्रम देगा, जैसे दे देगा ध्वनि वर्ण अक्षर, या वर्ण ध्वनि अक्षर, या अक्षर वर्ण ध्वनि, बताइए इसमें से कौन सा सही है। तो इसमें कौन सा सही है, पहले क्या आता है अक्षर, अक्षर के बाद क्या आता है, अक्षर से क्या बनता है, एक वर्ण बनता है। सही है, अक्षर के बाद क्या बनता है, एक वर्ण बनता है। और वर्ण के बाद क्या बनता है, वर्ण के बाद क्या होती है, ध्वनि निकलती है। ध्वनि किस चीज़ की निकलती है, जैसे कि वर्ण बन गया तो हमने कोई बूझा, जैसे वर्ण बना के हमने बूझा जैसे सेब। ठीक है, वर्ण बना के हमने मान लिया सेब लिख लिया, तो सेब को किस चीज़ से बोल रहे हैं हम, ध्वनि से। ठीक है, क्या सेब। तो देख लेते हैं उसके बाद क्या आती है, एक ध्वनि आती है। आपका ये क्वेश्चन भी कभी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसके बाद में अब मेन टॉपिक पर आता है। अब चलते हैं हम अपनी जो हिंदी वर्णमाला का मेन बेस आधार होता है। सही है, उसमें चलते हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है। चलिए मान लीजिए क्वेश्चन और बता देते हैं हम कि वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, वर्ण किसे कहते हैं। तो मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ, मान लेते हैं। जैसे मान लिया वर्ण किसे कहते हैं। ठीक है, वर्ण किसे कहते हैं। और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख देता हूँ मैं यहाँ, भाषा की सबसे छोटी इकाई है। अब इनका आंसर जल्दी से बताइए। ठीक है, अब इनका आंसर बताइए। तो इसमें मेन चीज़ क्या होता है, यह भाषा किसे कहते हैं। ठीक है,
मतलब बण किसे कहते हैं? बण किसे कहते हैं? बण कहते हैं ध्वनि को। मैंने यहाँ ही बता दिया बण। बण के बाद क्या आती है? ध्वनि। तो एक क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आया हुआ, तो इसलिए मैं इसको बताने की कोशिश करूँगी। किसे कहते हैं? बण किसे कहते हैं? बण कहते हैं ध्वनि को। ठीक है, किसे कहते हैं? ध्वनि। ये ध्वनि लिखा हुआ फ्रेंड समझ लेना। अब बण किसे कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या होती है? ध्वनि या बण। ये भी क्या होती है? ध्वनि या बण। ठीक है, बस आपको ये चीज़ें भी याद करते हुए चलना है। अब इसमें बात आती है वर्णमाला। ठीक है, वर्णमाला। ठीक है, मैं हेडिंग डाल देता हूँ, क्या? वर्णमाला। अब मेन चीज़ आता है वर्णमाला। तो इतना नोट कीजिए जल्दी से जितना ऊपर है आपके। अब वर्णमाला कहते किसे हैं? ठीक है, मैं इसको हेडिंग यहाँ लिख देता हूँ, वर्णमाला किसे कहते हैं। ठीक है, बिल्कुल आपको बिल्कुल जीरो से लेकर चलते हुए चलेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं? अब वर्णमाला किसे कहते हैं? अब इसका एक मोस्ट पॉइंट है, ये वर्णमाला कहते किसे हैं। अगर आपसे कोई पूछ लिया जाए, जैसे वर्णमाला पढ़ रहे हो आप और आपसे पूछ लिया जाए कि वर्णमाला अच्छा कहते किसे हैं, ठीक है, तो आपको ये भी याद होना चाहिए वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जो वर्ण एक साथ होते हैं उन्हें उनका क्या होता है? व्यवस्थित समूह होता है, उन्हें क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो आपको यह याद लिखना है कि वर्णों के, ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला, क्या है? वर्णमाला यहाँ लिख देते हैं, कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। बस आपको ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद में मोस्ट पॉइंट आ जाता है, अब वर्णमाला की शुरुआत किस प्रकार से करते हैं हम। ठीक है, वर्णमाला की शुरुआत किस प्रकार से करते हैं, तो आप अब यहाँ डाल लेना है अच्छे से। अब हम शुरू करने जाते हैं वर्णमाला। ठीक है, दोबारा हेडिंग डालना है एक बार आपको, वर्णमाला। वही क्वेश्चन बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो वर्णमाला किसे कहते हैं? ठीक है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो देखिएगा, वर्णों में सबसे पहला बात आती है किसकी? एक आती है स्वर की और एक आती है व्यंजन की। ठीक है, किसकी आती है? एक आती है स्वर की और एक किसकी आती है? एक आती है व्यंजन की। एक बात आती है स्वर की, एक आती है व्यंजन की। ठीक है, बस आपको ये दो चीज़ें याद होनी चाहिए। अब आपको इसमें बताया जाता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो मैं आगे चलते हुए चलूँगा, बस वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना। ठीक है, तो देखिएगा स्वर कहते किसे हैं। अब देखिएगा स्वर कहते किसे हैं, और इसमें एक बात आती है स्वर और व्यंजन। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होते हैं? एक होते हैं उच्चारण के आधार पर। ठीक है, एक क्या होते हैं? उच्चारण के आधार पर। एक क्या होते हैं? लेखन के आधार पर। एक होता है उच्चारण के आधार पर, एक होता है लेखन के आधार पर। जो वर्ण होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो स्वर होता है और व्यंजन होता है। ये भी क्या होते हैं? ये भी दो प्रकार के होते हैं। वो किस प्रकार से होते हैं? एक उच्चारण के आधार पर, एक लेखन के आधार पर। आपने देखा होगा उच्चारण के आधार पर जो होते हैं वो कितने होते हैं? 45 होते हैं। क्या होते हैं वो? वर्ण। ठीक है, कितने होते हैं? 45 होते हैं वर्ण। और ये 45 क्या होते हैं? वर्ण होते हैं। और लेखन के आधार पर कितने होते हैं? 52 होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि उच्चारण के आधार पर कैसे होते हैं और लेखन के आधार पर कैसे होते हैं। तो देखिएगा, जब भी आप कभी उच्चारण करते हो तो जैसे स है तो स कितनी बार आता है? एक छोटा सा होता है, एक बड़ा सा होता है, एक सहस्रैमिक होता है। ठीक है, और इतने होते हैं। तो उन स को क्या होता है? उच्चारण के आधार पर तो हम सही पढ़ेंगे ना, और लेखन के आधार पर हमने से अलग लिखेंगे। तो इस प्रकार से ये अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसमें आगे चलते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं, इसको जल्दी से नोट कीजिए। चलिए आगे देखते हैं।
अब हम इसको बताते हैं कि स्वर उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, लेखन के आधार पर कितने होते हैं, और व्यंजन उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं और लेखन के आधार पर कितने होते हैं। तो मैं हेडिंग डाल देता हूँ पहले, स्वर उच्चारण के आधार पर, ठीक है, और व्यंजन उच्चारण आधार पर। अब एक अगली हेडिंग है क्या, स्वर लेखन के आधार पर, स्वर लेखन के आधार पर और व्यंजन लेखन के आधार पर, ठीक है। अब मेन चीज़ ये आती है कि स्वर उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं और व्यंजन उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, ठीक है। आपने कई बार ये तो पढ़ा होगा कि स्वर इतने प्रकार के होते हैं और इतने होते हैं, पर एक मोस्ट चीज़ है ये कि स्वर उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, ठीक है। स्वर उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, तो स्वर उच्चारण के आधार पर तो होते हैं वो 10 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं, 10 होते हैं। और व्यंजन उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, 35 होते हैं, सही है। और स्वर लेखन के आधार पर कितने होते हैं, 13 होते हैं। और व्यंजन लेखन के आधार पर कितने होते हैं, वो होते हैं 35, ठीक है। आपने अभी तक इतना डीप कहीं नहीं पढ़ा होगा, बस थोड़ा सा वीडियो लंबा जाएगा, पर आपको एक एक पॉइंट बिल्कुल समझ में आना चाहिए, ठीक है। अब देखिएगा, इन दोनों को जब हम मिलाएंगे तो ये कितने बैठेंगे, 45 बैठेंगे। तो मैंने अभी पीछे बताया था कि उच्चारण के आधार पर जो वर्णमाला में मतलब शब्द होते हैं, वर्ण होते हैं, वो कितने होते हैं, सही है। वर्णमाला में जो शब्द होते हैं वो कितने होते हैं, 45 बताया था मैंने। और लेखन के आधार पर कितने होते हैं, अब देखिए लेखन के आधार पर ये कितने बैठेंगे, 5 3 8 और 3 1 4, 5 3 8 और 3 1 4, 48 बैठेंगे, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ होती है, जो व्यंजन लेखन के आधार पर होते हैं, ये 35 तो ये होते हैं, और इसमें 4 और होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, 4 और होते हैं। अब प्लस के 4 कौन कौन से होते हैं लेखन के आधार पर, उन्हें बोलते हैं हम संयुक्त व्यंजन। क्या बोलते हैं, संयुक्त व्यंजन। अब ये संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं 4। अब ये होते कौन कौन से हैं, अब ये होते कौन कौन से, ये भी तो याद होना चाहिए हमें। तो ये होते हैं, एक तो होता है 6 छत्रिय, एक होता है 3 त्रिशूल, और एक होता है ज्ञानी, और एक होता है यह यज्ञ। 6 छत्र 3 त्रिशूल, ज्ञानी और ऋषि, ठीक है, ये होते हैं। और ये कितने होते हैं, ये होते हैं 4। अब ये मिलाकर कितने हो जाते हैं, जब हम 35 में 35 प्लस के 4 करेंगे तो कितने हो जाएंगे, ये 39, 5 4 9। अब 39 ये हो गए, तो अब जोड़ेंगे हम, तो 9 10 11 12, तो कितने हो जाएंगे, ये 52। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। देखिए स्वर मैंने बताया था, स्वर जो होते हैं उच्चारण के आधार पर कितने होते हैं, वो 10 होते हैं। व्यंजन उच्चारण के आधार पर 35 होते हैं। स्वर लेखन के आधार पर 13 होते हैं। व्यंजन लेखन के आधार पर कितने होते हैं, 39 होते हैं। और इसमें 4 क्या होते हैं, संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो संयुक्त व्यंजन मैंने लिख दिया, 6 छत्र 3 त्रिशूल, ज्ञानी और ऋषि, मतलब सहस्रामिक। और बस आपको ये चीज़ याद रखना है। अब हमारा ये चीज़ तो बिल्कुल ख़त्म होगी कि स्वर व्यंजन कितने कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। अब हम अपने मेन पॉइंट की ओर चलते हैं। हम करेंगे अब स्वर। हेडिंग डाल लेते हैं यहाँ अपन, हेडिंग डालिए जल्दी से, स्वर। अब मेन चीज़ की ओर चलेंगे, स्वर और व्यंजन पढ़ेंगे बस। अब स्वर, अब मैं हेडिंग डाल देता हूँ, स्वर का मतलब। अब स्वर का मतलब होता क्या है, ठीक है फ्रेंड, स्वर का मतलब होता क्या है, तो देख लेते हैं।
स्वर का मतलब होता है जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण होते हैं वो क्या कहलाते हैं, स्वर कहलाते हैं। तो मैं हेडिंग लिख देता हूँ, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण क्या कहलाते हैं, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। ठीक है फ्रेंड, स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। अब आप हेडिंग डाल लीजिएगा स्वर। अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। अब आपने हेडिंग डाली है स्वर। अब बताइए स्वर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है फ्रेंड, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर 3 प्रकार के होते हैं। अब 3 प्रकार के कौन कौन से होते हैं देख लेते हैं। बिल्कुल आपको पैराग्राफ इसी प्रकार से बनाते हुए चलना है। स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ये होते हैं 3 प्रकार के। अब कौन कौन से होते हैं, एक तो क्या होता है हर्ष स्वर, एक रै बन जाता है इसमें हर्ष में को हस्व स्वर। और एक कौन सा होता है दीर्घ स्वर, और तीसरा कौन सा होता है प्लुप्त स्वर। ठीक है फ्रेंड, आपका ये 3 प्रकार के स्वर होते हैं। अब हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं, हर्ष स्वर कौन कौन से होते हैं। तो हर्ष स्वर वो स्वर होते हैं जो उच्चारण में कम समय लेते हैं। मैं लिख देता हूँ, जो उच्चारण में कम समय लेते, ठीक है, जो उच्चारण में कम समय लेते हैं। अब उच्चारण में कम समय कौन कौन से स्वर लेते हैं, बस आपको ये चीज़ भी तो याद होनी चाहिए। उच्चारण में जो कम समय लेते हैं वो कौन कौन से स्वर लेते हैं। तो उच्चारण में लेते हैं, जैसे एक हो गया बड़ा, मतलब छोटा, उसके बाद कौन सा हो गया छोटी, और कौन सा हो गया छोटा ऊ। ठीक है, छोटा ऊ, ये छोटा ऊ है। ठीक है, ये होते हैं कौन से हर्ष स्वर। उसके बाद दीर्घ स्वर, जो उच्चारण में ज़्यादा समय लेते हैं। सही है, मैं लिख देता हूँ यहाँ, जो उच्चारण में मतलब उच्चारण मतलब बोलने में ज़्यादा समय लेंगे। ठीक है, जो उच्चारण में ज़्यादा समय लेंगे। अब उच्चारण में ज़्यादा समय कौन कौन से लेते हैं। तो उच्चारण में ज़्यादा समय लेते हैं, देखो एक होता बड़ा, ठीक है, एक होता बड़ी, एक होता बड़ाऊ, और एक होता छोटा ए, एक होता बड़ा ए। ठीक है, एक होता आओ, और एक होता मतलब एक होता ओ और एक होता आओ। सही है, कितने हो गए ये, 1 2 3 4 5 6 7। अब आपसे पूछ लिया जाता है इसमें क्वेश्चन, एक ये भी पूछ लिया जाता है कि दीर्घ स्वर कौन कौन से होते हैं। तो दीर्घ स्वर होते हैं छोटा छोटी, बड़ाऊ मतलब बड़ा बड़ी, बड़ाऊ, और ए आओ ओ। ठीक है, और इससे एक क्वेश्चन यही पूछ लेता है दीर्घ स्वर कितने होते हैं। तो कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। कितने होते हैं, 7 होते हैं। और हर्ष स्वर कितने होते हैं, हर्ष स्वर होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं, छोटा छोटी बड़ा छोटा। ठीक है, अब आते हैं प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर कौन कौन से हैं। प्लुप्त स्वर वो होते हैं जिनका उच्चारण में दीर्घ से ज़्यादा, मतलब इनसे ज़्यादा हो, मतलब ज़्यादा समाले में। तो मैं लिख देता हूँ, जिनका उच्चारण मतलब जिनका उच्चारण क्या हो, जिनका उच्चारण दीर्घ लिख देता हूँ, दीर्घ से ज़्यादा हो। अब दीर्घ से ज़्यादा किस किस का होता है, दीर्घ से ज़्यादा तो होता है वो 3 का होता है। अब वो 3 कौन कौन से होते हैं, देखो एक तो होता है अने, ठीक है, एक होता ए जिसके पीछे विसर्ग लगे होते हैं, और एक होता है ऋषि। कितने होते हैं, ये 3 होते हैं। अब आपसे पूछ लिया जाता है कि हर्ष स्वर बताइए, तो आप बता दोगे आराम से, छोटा छोटी छोटाऊ। और दीर्घ स्वर बताइए तो बड़ा बड़ी बड़ाऊ, ए ओ आओ।
ठीक है। और प्लस वर्ड पूछे तो अनरेडी, ठीक है। अब आपसे एक क्वेश्चन ये और पूछ लिया जाता है, हर्ष स्वर कौन कौन होते हैं। हर्ष स्वर कितने होते हैं, 3 होते हैं। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 होते हैं। और प्लस स्वर कितने होते हैं, 3 होते हैं। अब इनको गिनेंगे हम, कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब आपसे पूछ लिया जाता है स्वर कितने होते हैं, तो 13 बताना आपको, ठीक है। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। और हम इसमें टॉपिक डाल देते हैं अगला, व्यंजन। अगला टॉपिक क्या रहा, आपका स्वर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। और इसके क्वेश्चन तो करेंगे हम, वो अलग वीडियो में बनाएंगे, एक बिल्कुल वीडियो जो 1 घंटे की होगी समथिंग, और उसमें हम 50-60 क्वेश्चन ऐसे रखेंगे जो एग्जाम से एक भी बाहर नहीं आना चाहिए, ठीक है। अगली हेडिंग है हमारी क्या, व्यंजन, ठीक है। क्या है, व्यंजन। अब आपको अगली क्लास देखने के लिए पहली क्लास आराम से फुल कॉन्सेप्ट के साथ देखना, ठीक है। आप पहली क्लास फुल कॉन्सेप्ट के साथ देखना और वीडियो स्किप नहीं करना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर फर्स्ट टाइम इस चैनल पर आए हो तो बेल आइकन दबा कर जाना चैनल सब्सक्राइब करने के बाद, ठीक है। तो चलते हैं, बाय, टेक केयर।